नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में अमेरिका की रिजर्व बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति को बरकरार रखने की बात की है। इस पूरी नीति को देखते हुए तमाम जानकारों द्वारा अमेरिका की इस पॉलिसी को हॉकिश पॉज के तौर पर संबोधित किया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। हॉकिश पॉज क्या होता है और भारत पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम राजकोषीय नीति में यथास्थिति अमेरिका क्यों बरकरार रख रहा है, स्टेटस क्यू क्यों लाया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हॉकिश नीति क्या होती है, हॉकिश पॉलिसी क्या होती है, हॉकिश पॉज का क्या मतलब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में इस पूरे विषय पर भारतीय बाजार पर क्या असर देखने को मिल सकता है, भारत पर क्या असर होगा, उसको भी समझेंगे। और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अमेरिका की हालिया नीति और उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी ही बात की कि फेड यानी कि फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा राजकोषीय जो नीति है, जो फेडरल पॉलिसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में स्टेटस क्यू यानी कि यथास्थिति को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। अब ये जो अमेरिका का निर्णय है ये अपने आप में इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो पिछली लगातार 10 नीतियों से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था। लगातार ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका में जो मौद्रिक नीति है, जो मौद्रिक पॉलिसी है, उसमें इस बार यथास्थिति बनाए रखी गई है और उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले अमेरिका ने जो 10 बार लगातार बढ़ोतरी की थी, उसके माध्यम से अमेरिका अब तक 5% अंक की बढ़ोतरी कर चुका है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में, अपने ब्याज दरों में। तो ऐसे में जानकारों का कहना है कि इस पॉज के माध्यम से, इस यथास्थिति की नीति के माध्यम से अमेरिका अपना समय चाहता है, एक एक टाइम कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है, एक समय लेने की कोशिश कर रहा है ताकि ये जो बढ़ोतरी की गई है अब तक, इस बढ़ोतरी का विश्लेषण किया जा सके कि आखिर जो बढ़ोतरी हमने अब तक की है उस बढ़ोतरी का क्या परिणाम सामने आया है, वो बढ़ोतरी बेहतर साबित हुई है या फिर वो नकारात्मक रूप से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में जब उस पूरी बढ़ोतरी का, उस नीति का विश्लेषण किया जाएगा तो इसके माध्यम से पता चलेगा कि भविष्य की राह क्या हो सकती है। क्या हमें उसी राह पर चलना चाहिए, क्या लगातार हमें मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ोतरी करनी चाहिए, या फिर हमें एक दूसरे रुख की जरूरत है, एक दूसरी तरह की नीति की जरूरत है। और ये जो पूरी नीति देखने को मिल रही है, पूरी जो पॉज की नीति है, इस नीति को जानकारों द्वारा हॉकिश पॉलिसी के तौर पर संबोधित किया जा रहा है, हॉकिश पॉज के तौर पर संबोधित किया जा रहा है। अब ये क्या होता है इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि आखिर इसके दूसरे कारण क्या हैं, इस नीति में बढ़ोतरी करने के दूसरे ना करने के और कारण क्या हो सकते हैं। तो इस नीति में ब्याज दरों में बढ़ोतरी न करने के एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वहां से हमें बेहतर संकेत देखने को मिल रहे हैं, बहुत बेहतर इंडिकेशंस आ रहे हैं। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फेड जो बैंक है, जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, उसका ये अनुमान है कि जो विकास दर है वो इस साल लगातार बढ़ोतरी उसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अमेरिका में बेरोजगारी की दर भी कम रह सकती है, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा अमेरिका में जो मंदी का प्रभाव, जिस मंदी की बात की जा रही थी पिछले दिनों, कई जानकारों द्वारा ये कहा जा रहा था कि वर्तमान समय में जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है वो एक रिसेशन के दौर से गुजर रही है, वो एक मंदी के दौर से गुजर रही है। लेकिन अब क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने अपना अनुमान जारी किया है तो उस अनुमान के आधार पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के प्रभाव से अब बाहर आ गई है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका का जो श्रम बाजार है, जो लेबर मार्केट है, वहां भी हमें बेहतरी देखने को मिल रही है, वहां से भी बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से
अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि उसे स्टेटस क्वो यथास्थिति आधार पर बनाए रखा है। तो ये तो अमेरिका की पॉलिसी की बात हुई। अब यहाँ पर हमने हॉकिश पॉलिसी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद होगा कि बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने भी कुछ इसी तरह का डिसीजन लिया था। आरबीआई ने भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ना बढ़ोतरी की थी और ना ही कमी की थी, यानी वहां पर रिजर्व बैंक ने हॉकिश पॉज पॉलिसी को अपनाया था। अब ये पॉलिसी क्या होती है? तो आप हम सभी जानते हैं कि दुनिया के जो तमाम केंद्रीय बैंक हैं, जो तमाम सेंट्रल बैंक हैं, हर देश के पास एक केंद्रीय बैंक होता है और उस केंद्रीय बैंक की प्राथमिक जिम्मेदारी यही होती है कि उस देश में मौद्रिक जो तमाम मामले हैं, जो मॉनेटरी से जुड़े हुए मामले हैं, जो तमाम विषय हैं, जैसे कि पैसों से जुड़े हुए जो विषय हो गए, उन मामलों को नियंत्रित किया जाए, उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। यानी कि रिजर्व बैंक जो होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है किसी देश का, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होती है कि उस देश में मुद्रा से जुड़े मामलों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। यानी कि प्राइस ज्यादा ऊपर ना जाए, महंगाई ज्यादा ना बढ़े और प्राइस ज्यादा नीचे भी ना जाए, ताकि विकास दर पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये केंद्रीय बैंक का काम हुआ। अब इस काम को पूरा करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है वो बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे एक्शंस लेता है, कार्यवाहियां करता है, और इन्हीं कार्यवाहियों के नेचर के आधार पर केंद्रीय बैंकों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर है हॉक्स और दूसरे नंबर पर है डोव्स। अब जो भारतीय रिजर्व बैंक है और जो अमेरिकी रिजर्व बैंक है, इन दोनों को हॉक्स कहा जाता है। तो हॉक्स क्या होता है? हॉक्स का मतलब ऐसे बैंकों से है जो मुख्य तौर पर लक्षित मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव को सहन करने की, जिनमें क्षमता बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि हर देश में एक टारगेट डिसाइड किया जाता है। जैसे भारत में इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 4+-2 के आसपास है, यानी कि 4% पर महंगाई रहनी चाहिए और इसमें +-2 का टॉलरेंस बैंड मौजूद है। लेकिन क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक एक हॉक्स बैंक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में इस बैंड से ऊपर या नीचे जाने की जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा कम है। भारत इतना ज्यादा सहन नहीं कर सकता, भारतीय रिजर्व बैंक इतना ज्यादा सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में होता यह है कि जो इस तरह के बैंक होते हैं वो उतार चढ़ाव के प्रति बहुत ज्यादा सजग होते हैं और ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी भारत में जो महंगाई है वो 6% के बैंड को पार करती है, तो रिजर्व बैंक अपने आप में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और रिजर्व बैंक बहुत सारे इंटरवेंशन करने लगता है, प्रयास करने लगता है, ताकि जो हमारा मुद्रास्फीति है, जो हमारा इन्फ्लेशन है, उसको 6% के टॉलरेंस बैंड से नीचे लाया जा सके। क्योंकि वो जो है वो संवैधानिक तौर पर रिजर्व बैंक के लिए अनिवार्य है कि वो हमारे इन्फ्लेशन को 4+-2 पर रखे। यानी कि वो जो मिनिमम लेवल है वो 2% पर जा सकता है और जो मैक्सिमम लेवल है वो 6% पर जा सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर या नीचे जाता है तो रिजर्व बैंक के लिए एक खतरे की घंटी बज जाती है और वो लगातार इंटरवेंशन करना शुरू कर देता है। तो ये तो हॉक्स बैंकों की बात हुई। अब इसके विपरीत होते हैं डॉव्स बैंक। डॉव्स बैंक क्या होते हैं? तो डॉव्स जो बैंक हैं वो हमेशा विकास के पक्ष में रहते हैं, डेवलपमेंट की साइड रहते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि वो बैंक दरों को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बैंक दर कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। बैंक दरों की कम होने की वजह से बैंक से लोग ज्यादा लोन ले सकेंगे, ज्यादा लोन मिलेगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा और उपभोग ज्यादा होने की वजह से अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के जो बैंक होते हैं वो बैंक हमेशा ही जो मुद्रास्फीति का जोखिम है, जो इन्फ्लेशन का जोखिम है, उसे उठाने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है किसी अर्थव्यवस्था में तो वहां पर लोग ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा खर्च करने की वजह से वहां की इकोनॉमी बढ़ती है। तो ये जो डिफरेंस है वो डोव्स और हॉक्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमने एक शब्द की बात की थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हॉकिश पॉज की पॉलिसी अपनाई गई है। इसका क्या मतलब है, इस पर भी बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुख्य तौर पर जो केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दरों में वृद्धि को कुछ समय के लिए रोक देता है। यानी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी जो हो रही थी लगातार पिछले कुछ समय से, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जैसे कि हमें भारत में भी देखने को मिला था, लगातार एक लंबे समय से रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही थी, लेकिन इस बार उस बढ़ोतरी को रोक दिया गया। और अमेरिका में भी यही देखने को मिला, लगातार पिछले लंबे समय से, लगातार पिछली 10 बैठकों से अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा था,
लेकिन इस बार उस बढ़ोतरी को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष बात ये होती है कि इस अवधि के दौरान भी, इस पॉज की अवधि के दौरान भी आरबीआई की नज़र मुद्रास्फीति पर रहती है, महंगाई पर वो हमेशा नज़र रखे रहता है कि अगर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो एक लेवल को पार कर जाती है तो यहाँ पर आरबीआई हस्तक्षेप करेगा। और भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, उन्होंने जब इस संबंध में अपनी पॉलिसी की घोषणा की थी तो उन्होंने एक बयान भी दिया था। उस बयान में भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये जो नीति है, जो रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही है, ये नीति केवल इसी बैठक तक सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में रिजर्व बैंक द्वारा जरूरत पड़ने पर जो ब्याज दर है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा जब फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रमुख हैं, उन्होंने अपने जब बयान जारी किया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने भी यही कुछ बात को दोहराया। उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि ये जो पूरी पॉलिसी है ये केवल इसी बैठक तक सीमित है और भविष्य में यदि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मांग आती है, यदि इसकी जरूरत पड़ती है, तो आगे आने वाले महीनों में हम अपनी ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ब्याज दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ये तो हॉकिश पॉलिसी की बात हुई, हॉकिश नीति की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि भारत के बाजार पर अमेरिका की इस पॉलिसी का क्या असर होने वाला है। तो वैसे तो क्योंकि अमेरिका ने हॉकिश पॉज की पॉलिसी अपनाई है, अमेरिका ने यथास्थिति को बरकरार रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय बाजार पर पॉजिटिव असर पड़ना चाहिए, लेकिन भारतीय बाजार पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो पॉलिसी है ये हॉकिश पॉज की पॉलिसी है। मतलब ये हुआ कि अमेरिका आने वाले महीनों में अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा और ब्याज दरों में जब बढ़ोतरी होगी तो भारत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहले शेयर बाजार पर देखते हैं। तो जब अमेरिका अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा तो शेयर बाजार में भी तो शेयर बाजार है उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो निवेशक है, जो विदेशी निवेशक हैं, वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में निवेश कर देंगे। और हालिया जो प्रदर्शन रहा, जब अमेरिका द्वारा इसकी घोषणा की गई तो भारतीय बाजार जो था उसका प्रदर्शन भी कुछ यही बताता है। भारतीय बाजार में जो बीएसई है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें हमें 0.5% की कमी देखने को मिली थी। इसके अलावा जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो इसका परिणाम ये भी होता है कि भारत सरकार के जो बॉन्ड यील्ड हैं, यानी भारत सरकार बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट देती है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब भारत सरकार को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा निर्यात और विदेशी मुद्रा पर प्रभाव की बात करें तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो इसकी वजह से भारतीय रुपया और ज्यादा कमजोर हो जाता है। और क्योंकि भारत जो है वो मुख्य तौर पर कच्चे तेल का आयात करता है, तो इसका प्रभाव ये होता है कि भारत में कच्चे तेल का जो बिल है वो भी बढ़ जाता है और कच्चे तेल के बिल में बढ़ोतरी की वजह से भारत में महंगाई बढ़ती है और महंगाई की वजह से लोगों को इसकी स्थिति का सामना करना पड़ता है। और इसका परिणाम ये होता है कि अंततः रिजर्व बैंक भी अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है। तो ये उस पूरे विषय की बात हुई कि भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल को देख लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहे हॉकिश पॉज का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्याज दरों को यथावत बनाए रखना और हस्तक्षेप नहीं करना, ऑप्शन बी ब्याज दरों को यथावत बनाए रखना किंतु बढ़ोतरी संभव है, ऑप्शन सी ब्याज दरों में लगातार वृद्धि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।